दादी ने चली नई चाल। क्या राध्या प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएगी? सुबह जब राध्या किचन में प्रतियोगिता के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी, तभी दादी ने चालाकी से उसके खाने को खराब कर दिया। जब पूरे परिवार ने खाना चखा, तो सबसे पहले दादी बोली, अरे, ऐसा खाना बनाकर क्या प्रतियोगिता जीतोगी? घर वालों को भी खाना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन किसी ने राध्या से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे उसका हौसला टूटने नहीं देना चाहते थे। असल में खाना राध्या ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन दादी की चाल की वजह से उसका स्वाद बिगड़ गया। शाम को प्रथम और राध्या साथ बैठे थे। प्रथम ने कहा, दादी सही कह रही थीं, तुम्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, प्रथम सर, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो उस आदमी का कर्ज कैसे चुका पाएंगे? वह बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। राध्या की बात सुनकर प्रथम ने हर हाल में उसका साथ देने और मजबूती से उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी फिर कोई नई चाल चलेंगी, या राध्या प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सबको गलत साबित करते हुए जीत हासिल करेगी। अगर आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आए सपोर्ट राध्या जरूरी लिखें। राध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह हर मसाले को नाप तौल कर डाल रही थी, ताकि स्वाद में कहीं कोई कमी न रह जाए। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी दादी चुपचाप उसे देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने धीरे से इधर-उधर देखा, यह पक्का किया कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, और फिर मौका मिलते ही राध्या के बनाए हुए खाने में चुपके से इतना ज्यादा नमक और कुछ ऐसे मसाले मिला दिए कि पूरे खाने का स्वाद बिगड़ गया। काम करने के बाद दादी ऐसे बाहर निकल गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर राध्या अपने अगले पकवान की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि उसे इस चाल का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा। राध्या ने बड़े प्यार से सबके सामने खाना परोसा। उसे पूरा विश्वास था कि आज सब उसकी तारीफ करेंगे और उसका आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही दादी ने पहला निवाला मुंह में रखा, उन्होंने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वाह, यही खाना बनाकर प्रतियोगिता जीतने का सपना देख रही हो? अगर घर वालों को ही ऐसा खाना खिलाओगी, तो बाहर जाकर क्या करोगी? उनकी बात सुनकर सबने खाना चखा। स्वाद वाकई बिगड़ चुका था। किसी को सब्जी में जरूरत से ज्यादा नमक महसूस हुआ, तो किसी को मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग लगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने राध्या को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे कि वह कितनी मेहनत करती है। लेकिन किसी के मुंह से तारीफ भी नहीं निकली। राध्या के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी खाना इतना खराब कैसे हो गया। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में निराशा। दादी ने वहीं बैठे बैठे फिर ताना मारा, अभी भी वक्त है, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इरादा बदल दो। बेइज्जती होने से पहले पीछे हट जाना ही समझदारी है। राध्या ने किसी से बहस नहीं की। उसने सिर्फ चुपचाप अपनी थाली उठाई और रसोई में चली गई। जैसे ही वह अकेली हुई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी मेहनत पर नहीं, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। वह बार बार वही बात सोच रही थी कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसने हर चीज ठीक से बनाई थी, फिर स्वाद कैसे बदल गया? उसे लगा शायद उससे ही कोई बड़ी गलती हो गई है। तभी पीछे से प्रथम धीरे धीरे रसोई में आया। उसने देखा कि राध्या आंसू पोंछ रही है। वह बिना कुछ बोले उसके पास खड़ा हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, राध्या, मैं तुम्हें इतने दिनों से जानता हूं। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद कभी ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। राध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान टूट चुकी थी। उसने कहा, शायद दादी ठीक कह रही हैं। शायद मैं प्रतियोगिता के लायक ही नहीं हूं। प्रथम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर तुम खुद पर भरोसा छोड़ दोगी, तो दुनिया तुम्हें हराने में देर नहीं लगाएगी।
आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन्यवाद।